हेलो एवरीवन, आई एम वानी एंड यू आर वाचिंग ए फॉर इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स कैन एंड कुड। कैन एंड कुड का हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। कैन का मतलब होता है सकता है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, या फिर हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सकता है, वह यह कार्य कर सकता है, ये आपकी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो इस केस में हम कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कुड, जिसका मतलब है सका या फिर सकता था। सका दैट मीन्स कि आप यह काम पूर्ण कर सके, पूरा कर सके, तो इस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। और आप यह काम पूरा कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया, उस केस में भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो कैन क्या बताता है, प्रेजेंट और फ्यूचर की एबिलिटी के बारे में, और कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी के बारे में, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट की क्षमता के बारे में बात हो रही है। तो पास्ट के लिए कुड, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कैन का यूज़ करोगे। तब जब भी आप मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये हम पहले की मॉडल वर्ब की वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप अगर नए हो तो आप हमारी वीडियो चैनल में चेक कर सकते हो। तो सेंटेंस पैटर्न है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और मॉडल वर्ब जो होती है वो हमेशा मेन वर्ब को फॉलो करती है और मेन वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। तो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब कैन एंड कुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। अब है यूज़ ऑफ कुड, जो कि आपने बहुत ही ध्यान से समझना है कि आप किस तरह से सेंटेंस में कुड का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने पीछे किया है कि इसका मतलब होता है सका और सकता था, तो किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम समझते हैं। ये पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन पास्ट विद रीज़न, किसी वजह से किसी कार्य का पूरा हो पाना। जैसे वह दौड़ जीत पाया, तो हम एक वजह दे देते हैं कि आपके प्रोत्साहन से वह दौड़ जीत पाया, तो हमने ये वजह दे दी, तो वो काम भी पूरा हो गया, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। ऐसे ही इमेजिन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन पास्ट विच इज़ एक्चुअली नॉट कंप्लीटेड। कोई इमेजिन करना किसी एक्टिविटी का पास्ट में पूरा होना, जैसे अतीत में कार्य के पूरा होने की कल्पना करना जो कि एक्चुअल में पूरा नहीं होता है। जैसे वह दौड़ जीत सकता था, मतलब हम वजह दे देते हैं कि अगर आप वहाँ उपस्थित होते तो वह दौड़ जीत सकता था, तो हमने एक वजह दे दी, लेकिन वो कार्य कर सकता था लेकिन इस वजह से वो पूरा नहीं कर पाया, तो इस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही हम एबिलिटी के लिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम कैन यूज़ करते हैं और पास्ट के लिए हम कुड यूज़ करते हैं। और सका के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मतलब है कि वह कार्य पूरा कर सका। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ही कैन राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिख सकता है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर बाय टुमारो कर देती हूँ, ही कैन राइट अ लेटर बाय टुमारो, तो वो फ्यूचर की बात हो गई, तो ये फ्यूचर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ कैन। तो ऐसे ही कुड है, ही कुड राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिख सका। और ऐसे ही अगर नेगेटिव हम सेंटेंस यूज़ करते हैं तो कैन के साथ आप नोट लगा दोगे। ही कैन नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख सकता है। ही कुड नॉट राइट अ लेटर, सेम, वह पत्र नहीं लिख सका। और अगर आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चनिंग करते हो तो कैन सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। कैन ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिख सकता है। तो ऐसे ही कुड पहले आ जाएगा, कुड ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिख सका। कैन ही नॉट राइट अ लेटर, अगर आप
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो कैन देन ही देन नॉट यूज़ करोगे, या फिर आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो कांट ही राइट ए लेटर। तो दोनों ही वे से लिख सकते हो, तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है, क्या वह पत्र नहीं लिख सकता है। तो ऐसे ही यूज़ ऑफ कुड है जो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज़ किया जाता है, कुड ही नॉट राइट ए लेटर, या फिर कुडंट ही राइट ए लेटर आप बोल सकते हो, क्या वह पत्र नहीं लिख सका। इसके अलावा जो WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो, W मीन्स वाई, वेयर, व्हेन, और H हाउ, हाउ मैनी, तो इन सब में जब हम इन सब का यूज़ करते हैं तो ये कैन से पहले यूज़ होते हैं। तो हाउ कैन ही राइट ए लेटर, तो ऐसे ही वह पत्र कैसे लिख सकता है। कुड में हाउ कुड ही राइट ए लेटर, वह पत्र कैसे लिख सका। तो ये था एबिलिटी के बारे में जो प्रेजेंट और फ्यूचर में हम कैन यूज़ करके बता सकते हैं, और वो एबिलिटी जो पास्ट में है वो हम कुड यूज़ करके बता सकते हैं, जिसमें हम वर्क का कंप्लीट होना बताते हैं। ऐसे ही कुड जो है सका या सकता था के लिए यूज़ होता है। अब जैसे ये सेंटेंस है ही कुड राइट ए लेटर, जो हम सका के लिए यूज़ करते हैं, वह एक पत्र लिख सका, और सकता था के लिए ही कुड राइट ए लेटर, सेम हमने वही सेंटेंस यूज़ किया है, वह एक पत्र लिख सकता था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जब भी आप ये सका या सकता था के लिए सेंटेंस लिखते हो, एक आप वजह बता के लिखोगे। तो जैसे ही गॉट एक्स्ट्रा फ्री टाइम सो ही कुड राइट ए लेटर, आपने एक वजह बता दी कि इस वजह से वह यह काम पूरा कर सका। उन्हें अतिरिक्त खाली समय मिला इसीलिए वह एक पत्र लिख सका। तो इस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। और ऐसे ही अगर आप रीज़न बताते हो ही कुड राइट ए लेटर बिकॉज ही वॉज गुड इन राइटिंग लेटर, वह पत्र लिख सकता था क्योंकि वह पत्र लिखने में अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कुड का सका और सकता था के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन एक वजह बता के हम यूज़ करेंगे जिसमें वो कार्य को पूरा कर पाया और कार्य को पूरा कर सकता था लेकिन किसी वजह से वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही कैन और कुड का हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों केसेस में होती है, रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध, परमिशन के लिए, अनुमति के लिए जो कि हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और यूज़ ऑफ कुड ऑनली जिसमें हम कैन यूज़ नहीं करते। किस केस में? सजेशंस के लिए। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? कुड। सुझाव देने के लिए हम सिर्फ कुड यूज़ करेंगे, कैन यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और सजेशंस के लिए हम प्रेजेंट फॉर्म में ही बताते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए हम प्रेजेंट और फ्यूचर में बताते हैं, जैसे कैन इज़ यूज फॉर जनरल पॉसिबिलिटी एंड कुड इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी। कैन को हम जनरल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं यूज़। जनरल मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मतलब कभी भी, ऑलवेज, जो कार्य ऑलवेज हो सके, उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं। कुड का मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम बताया गया हो, उस केस में हम कुड का यूज़ करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कैन का यूज़, यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस एरिया, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं बताया, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि आप इस एरिया में खो सकते हो इस टाइम में, मतलब आप कभी भी खो सकते हो। आप आज जाते हो, आज खो सकते हो, कल जाते हो, कल खो सकते हो। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप आसानी से इस क्षेत्र में खो सकते हैं। ऐसे ही कुड जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इट कुड बी वेरी हॉट टुमारो। अब यहाँ पर बी का यूज़ हो रखा है जिसका मतलब होता है होना। कल बहुत गर्म हो सकता है, अब यहाँ पे होने के लिए हमने बी का यूज़ किया है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया गया है टुमारो ओनली, क्योंकि उसके बाद गर्म होना नहीं बताया गया, सिर्फ कल ही जो गर्मी है कल के बारे में बताई गई है, तो उस चीज़ के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे।
तो ऐसे ही आई नो यू कैन विन द कॉम्पिटिशन, अब मतलब आप कंपटीशन को जीत सकते हो, जनरल बात कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें ये एबिलिटी है कि वो कंपटीशन को जीत सकता है। तो इस केस में हम कैन का यूज़ करेंगे, मुझे पता है कि आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं। ऐसे ही द ट्रेन कुड बी लेट टुडे, आज ट्रेन लेट हो सकती है, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही है, तो इस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे और होने के लिए हम कुड के साथ बी लगा देते हैं। अब है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कैन और कुड का। तो रिक्वेस्ट इनफॉर्मल और पोलाइट वे में बताने के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल वे में अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो कैन का यूज़ करोगे, लेकिन आप बहुत ही विनम्रता से अगर रिक्वेस्ट करोगे या फॉर्मल वे में करोगे तो आप कुड का यूज़ करोगे। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है फ्रेंडली, अगर कोई आपके साथ फ्रेंडली है, आपसे कोई छोटा है, तो आप वहाँ पर अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कैन यूज़ करोगे। अगर आप पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आपसे कोई बड़ा है, कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है जिसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप कुड यूज़ करोगे। जैसे कैन आई यूज़ योर वॉशरूम, क्या मैं आपके वॉशरूम का उपयोग कर सकता हूँ। कुड आई यूज़ योर वॉशरूम प्लीज़, तो ये थोड़ा सा पोलाइट हो गया, हमने प्लीज़ लगा दिया। क्या मैं आपके वॉशरूम का उपयोग कर सकता हूँ। कैन आई स्पीक टू योर फ्रेंड, क्या मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमने कैन यूज़ कर दिया, मतलब हम उसके साथ फ्रेंडली है जिससे बात कर रहे हैं। अगर कुड यूज़ करोगे, कुड आई स्पीक टू योर फ्रेंड प्लीज़, मतलब कोई आपसे एल्डर है, कोई बड़ा है, तो आपके बोलने से ही पता लग जाएगा कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हो। तो क्या मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूँ। तो ये है रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन और कुड का यूज़ किस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है परमिशन, जो कि इनफॉर्मल और पोलाइट वे में है। अब कैन जो है इनफॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है और कुड जो है वो पोलाइट वे के लिए यूज़ किया जाता है। तो अनुमति देने के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो आप परमिशन ले रहे हो। ऐसे ही पोलाइट वे में कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, हमने प्लीज़ लगा दिया तो वो थोड़ा सा पोलाइट हो गया। क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ। ऐसे ही कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ। तो ऐसे सेम अगर आप कुड लगा देते हो तो वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, कुड आई गो होम नाउ। तो सेम है, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ। तो ये था परमिशन के केस में किस तरह से हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट है सजेशंस के लिए, जिसमें सिर्फ हम कुड का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ नहीं करते। जैसे यू कुड थिंक अबाउट दिस ऑप्शन, आप इस विकल्प के बारे में सोच सकते हैं, हमने उसको सजेस्ट किया। नेक्स्ट है यू कुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, आप इस रेस्टोरेंट को आजमा सकते हैं। तो इस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडल वर्ब्स कैन एंड कुड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।